घर में पहले से ही बेचैनी छाई होती है। तभी इशिता अचानक वहां आ जाती है। उसे देखते ही पीहू का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सबके सामने कह देती है कि उसे इशिता से नफरत है और वो उसे अपनी मां नहीं मानती। ये सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। शगुन ऊपर ऊपर से तो पीहू को डांटती है, लेकिन उसके चेहरे की छुपी खुशी बता रही होती है कि कहीं ना कहीं वही इस आग को हवा दे रही है। पीहू जब साफ शब्दों में शगुन को अपनी माँ कहती है तो रमन का दिल भी सख्त हो जाता है। वो इशिता पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दिया। इशिता के लिए ये शब्द किसी तीर से कम नहीं होते। वो बाहर जाकर टूट जाती है और अपने आंसू रोक नहीं पाती। उधर आलिया को पूरा शक है कि ये सब शगुन की चाल है। उसे याद आता है कि जिस दिन पीहू के कमरे में दवाइयाँ मिली थी, शगुन कुछ छिपा रही थी। अब उसे यकीन हो जाता है कि पीहू के मन में इशिता के खिलाफ जहर घोलने का काम जानबूझकर किया गया है। इशिता हिम्मत करके रमन से बात करने चाहती है, लेकिन रमन उसे ठंडे लहजे में जवाब देता है। वो कह देता है कि पीहू सिर्फ उसकी बेटी है। ये सुनकर इशिता का दिल और टूट जाता है। दोनों ही एक दूसरे से नाराज़ हैं, मगर दर्द दोनों को बराबर हो रहा है। अब आलिया तय करती है कि सच सबके सामने लाना ही होगा। वो एक ऐसा प्लान बनाती है जिसमें शगुन को किसी काम में उलझाकर पीहू को काउंसलर के पास ले जाया जाएगा, ताकि असली बात सबके सामने आ सके। अगर सच्चाई उजागर हुई तो शगुन की साजिश खत्म हो जाएगी और शायद इशिता को अपनी बेटी वापस मिल सके। एपिसोड के आखिर में इशिता अपनी दोस्त नैना से बात करती है, जो विदेश जाने वाली है। कुछ देर के लिए उसका ध्यान बढ़ता है, लेकिन उसके दिल का खालीपन अभी भी बाकी है। और अब ये सवाल है, क्या सच सबके सामने आएगा या शगुन फिर से कोई नई चाल चलेगी? आगे की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है।